हम आपको लगातार बता रहे हैं कि पिछले 2-3 दिनों से जो आरडीडी डिपार्टमेंट्स और महराज मलिक और लोगों के बीच के झगड़े की खबरें जो है वो आ रही हैं। और अब एक और खबर हमारे पास आई है। हालांकि ये खबर हमारे पास कल आई थी, लेकिन हम चाहते थे कि इसको आज जो इवनिंग का जो बुलेटिन है मैं आपको उसके बारे में बता दूं। एक और एफआईआर जो है वो रजिस्टर्ड हुई है पुलिस स्टेशन गुंदों में, जहाँ पर बीडीओ, वीएलडब्ल्यू और जो आम पब्लिक है उसके बीच जो है वो एलिगेशन है कि हाथापाई और झगड़े हुए हैं। मैं इसके बारे में जो है वो बता दूं कि ये वीडियो चंगा की तरफ से एक लेटर जो है वो एसएचओ गुंदों को लिखा गया है, जिस पर एक एफआईआर जो है वो दर्ज हुई है। और मैं इसके बारे में आपको डिटेल्स में भी बताऊंगा कि ये एफआईआर क्या है और क्या मामला है इसका। और सबसे बड़ी खबर यही है इसमें कि रोज क्यों आरडीडी के साथ झगड़े हो रहे हैं। ये झगड़े 2-3 वजूहात से हो रहे हैं। एक तो जो आरडीडी के लोगों ने पहले लोगों को गलत आदतें कराई थी कि काम भी नहीं लोग करते थे, लेकिन फिर भी उनको 100 डेज जॉब डेज मिलते थे। यानी कि घर बैठकर जो है वो लोगों को जॉब डेज मिलते थे, और जो नरेगा का जो मटेरियल होता था उसको निकालकर फिर जो मुलाजिम लोग हैं, चाहे वो टेक्निकल असिस्टेंट हो, जीआरएस हो, फिर वीडियो कंसर्न हो, फिर वीएलडब्ल्यूज हो या बाकी सपोर्टिंग स्टाफ हो, वो मिलजुल कर जो है वो हिस्से करते थे और ये पैसा जो है वो नीचे से ऊपर जाता था। लेकिन अब क्योंकि इसके बारे में अब सख्ती हो चुकी है, जब तक आपको फोटोग्राफिक अटेंडेंस नहीं होंगे, जब तक आपकी बायोमेट्रिक अटेंडेंस नहीं होंगी, अब आपको जॉब डेज मिलना जो है वो काफी मुश्किल है। और क्योंकि अब लोग भी जो है वो काफी जाग गए हैं, और क्योंकि जो आरडीडी डिपार्टमेंट है उसमें पहले क्या होता था कि मैं खुद भी बता दूं कि कुछ हमारे मीडिया के लोग भी जब उन तक खबर मिलती थी, जैसे ही मीडिया वाला कोई मुंह खोलना चाहता था तो उसके मुंह में जो है वो पैसे भरे जाते थे। इसी तरह से आरटीआई एक्टिविस्टों के मुंह में भी पैसे भरे जाते थे, सियासतदानों के पास भी हिस्सा जाता था, सबके पास जाता था। लेकिन क्योंकि अब ये हिस्से जो है वो कम हो गए, क्योंकि जितनी ट्रांसपेरेंसी आ रही है आगे, उतना उतना जो है वो आगे चलकर जो है सिस्टम जो क्लीन अप हो रहा है उसमें जो है वो लोगों के बीच में और डिपार्टमेंट के बीच में जो है वो कहीं ना कहीं दरार पड़ रही है। और इसी वजह से जो है वो इस तरह के हादसे जो है वो आए दिन सामने आ रहे हैं। दूसरी तरफ से लगातार करप्शन हो रहा है, यानी कि मटेरियल जो है वो लोग जमा कर रहे हैं, ठेकेदारी का सिस्टम है। अब जो हिस्सा वो लोगों को मिलना चाहिए था, जो आरडीडी डिपार्टमेंट वाले हैं वो अब वही पैसा जो है वो ठेकेदारों के नाम पे निकाल रहे हैं, जबकि मटेरियल जो है वो आम लोग खुद जमा करके अपने जो नरेगा के काम होते हैं उनमें लगा रहे हैं। और दूसरी बात मैं ये भी बता दूं कि काफी ऐसे काम भी हो रहे हैं जहां पर ऑन ग्राउंड जो है वो काम ही नहीं हो रहे, तभी जो है वो इस तरह की जो खबरें आ रही हैं। एक तो करप्शन इसकी वजह से है, दूसरा जो हमने लोगों को जो है वो खुद मुफ्त खाने की जो है वो आदत की थी, जिसको हम अंग्रेजी में जो है फ्री बीज कहते हैं। यानी कि आप लोगों को 100 दिन देते थे, उस 100 दिन के बदले में जो है वो आप मटेरियल की उस प्रोग्रेस के हिसाब से जो है मटेरियल का पैसा निकालते थे, एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस निकालते थे, सारा जो है उसको हलवा मांडा करके आपस में बांट देते थे। और जिसमें जैसे कि मैंने बताया कि मैं माफी चाहूंगा, लेकिन ये बात सच है, मीडिया के लोगों को भी हिस्से गए हैं, पॉलिटिशियंस को भी हिस्से गए हैं, सोशल एक्टिविस्टों को भी हिस्से गए हैं, हर एक बंदे को हिस्से गए हैं। जहां इंक्वायरियां चलती हैं वहां के भी हिस्से हुए। हमारे जो इंक्वायरी एजेंसीज हैं, जैसे कि हमारे मड़वा की बात करूं मैं, वहां तो लाखों रुपए जो है वो इंक्वायरी एजेंसीज ने लिया। तभी जाकर जो है वो ये कॉन्फ्लिक्ट जो है वो सामने आ रहे हैं, और उसको देखने की जरूरत है। क्योंकि अब आगे चलकर जो है वो इस तरह की सिचुएशन होनी है कि ब्लॉक के ऑफिस में या तो सर टूटेंगे या कत्ल होंगे अगर इस चीज को और इन तरह की जो चीजें हैं उसको देखा नहीं गया। तो जाहिर सी तौर से बात है कि लड़ाइयां जो है वो फिर आगे और बढ़ेंगी और फिर कत्लो गारत होगी। क्योंकि जिस तरह से हमने पिछले दिनों देखा, जो सरपंचों का बदकिस्मत दौर रहा, जो खत्म हुआ, अल्लाह का शुक्र है कि वो खत्म हो गया। जो सरपंचों को पावर दी गई, उन सरपंचों ने जो लूट खसूट की, वो जो है वो जग जाहिर है। और हम चाहेंगे कि जब गवर्नमेंट नई यहां पर कोई बने, हर एक सरपंच की पेमेंट्स का जो है वो ऑडिट कराया जाए। सरपंच कहीं खुद मिले हैं, और जो होशियार सरपंच है उन्होंने अपने घर बढ़े। जहां पर पंचायत सेक्रेटरी और जीआरएस जो है वो तेज तरार थे, उन्होंने सरपंच का इस्तेमाल करके जो है वो हलवा मांडा जो है वो खुद खा लिया। सरपंच जो है वो सिर्फ दस्तखत करने के लिए था, क्योंकि 33% रिजर्वेशन भी थी वुमेन। और हमारे कुछ ऐसी सरपंचेस थी या सरपंच हमारे ऐसे थे जो बिल्कुल टोटली अनपढ़ थे, और उनको सब जो है वो ब्लॉक वाले ही आपस में चला रहे थे। मैं बता दूं, अब मैं इस मामले पे आता हूं, जो तीसरी एफआईआर जो है वो हुई है। और क्या
मैं जानना चाहूंगा कि अगर लोग भी आरडीडी डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स के खिलाफ एफआईआर लगाना चाहेंगे तो क्या हमारी पुलिस, डोडा की पुलिस या किश्तवाड़ की पुलिस वो लगाएगी एफआईआर? इनफैक्ट लगानी चाहिए, क्योंकि ये नहीं है कि हम डिपार्टमेंट की आड़ लेकर जो है वो लोगों पर एफआईआर करना शुरू करें। मैं बता दूं, ये वीडियो चंगा का जो है वो लेटर है जो 2/5/2024 को लिखा गया है, और इसमें यह बताया गया है कि 1:30 बजे का टाइम था जब वहां पर मीटिंग चल रही थी। वो ऑफिस में मीटिंग जो है वो प्रेजाइड कर रहे थे। उस वक्त 25 से 30 लोग वहां पर दफ्तर में आए, जिनको एक लंबरदार अमर सिंहपुरा, जिसका नाम जो है वो मुश्ताक अहमद सन ऑफ अब्दुल जब्बार खान जो है वो किलोत्रा तहसील गुंदव का जो है वो रहने वाला है, वो फोर्सफुली जो है वो उनके रूम में जो है वो एंटर हुआ, और उस वक्त जो है वो 2:15 बजे के करीब टाइम था। इसके बाद जो है ये जो लंबरदार और उसके साथ जो लोग थे वो जो एलिगेशन लगाने लगे पंचायत सेक्रेटरी किलोत्रान पर। जो अब किस तरह के एलिगेशन से वो वीडियो साहब ने जो है वो इसमें लिखा नहीं है। हम चाहेंगे कि जब मैं वहाँ के मीडिया के लोगों से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि वो भी जो है वो उन लोगों का वचन ले, और अगर हो सके जो हमारा चिनाब टाइम्स के वहाँ पर रिपोर्टर हैं, मैं चाहूंगा कि वो पब्लिक का भी रिएक्शन ले, जिनके खिलाफ ये पर्चे लगे हैं, जो लंबरदार हैं, वो भी जो है वो अपना पक्ष बताए कि जो पंचायत सेक्रेटरी है उसके खिलाफ क्या एलिगेशन है। और मैं जो पंचायत सेक्रेटरी की एसोसिएशन है, चाहे डोडा की है, किश्तवाड़ की है, या उनकी जो नेशनल स्टेट लेवल की या यूटी लेवल की जो हम बोलेंगे उनकी एसोसिएशन है, वो भी इस चीज को देखे, क्योंकि आगे चलकर जो है वो फिर बात उन्हीं पे आनी है। और अगर इस तरह के पब्लिक और ऑफिशियल्स के कन्फ्लिक्ट बढ़ते रहेंगे तो फिर ये जो है वो बिल्कुल सिस्टम के चलने के लिए सही नहीं है। सिस्टम तभी चलता है जब लोगों के साथ आप मिलकर चलोगे। प्लान बनाना है, अपने दही मजलिस करनी है, ये नहीं है कि आप किसी सियासतदान के घर में या किसी सरपंच के घर में या किसी पॉलिटिशियन के घर में या किसी इन्फ्लुएंशियल पर्सन के घर में बैठकर जो है वो प्लान बनाए। ये चीजें जो है वो देखने की जरूरत है। इसके बाद जो है वो बता रहा है कि जो वीडियो है उसने उनको बताया कि वो जो है अपनी ग्रीवेंसेस जो है वो एक एक करके जो है वो बताया और सिस्टमेटिकली बताया, लेकिन जो मुश्ताक अहमद है उसने सुनने से इनकार कर लिया, और वो लोगों को जो है वो वहां पर उकसाता रहा स्टाफ के खिलाफ, जिसके बाद जो है वो कुछ लोग जो है वो उनको धमकियां देने शुरू कर दी और जो गालियां निकालने लगे। इसको वीडियो को यहाँ पर अंडरसाइन वर्ड यूज किया गया है जो वीडियो के लिए, क्योंकि वीडियो ही जो है वो लेटर पे साइन कर रहा था, और जो बाकी स्टाफ मेंबर है। इसके अलावा जो है वो उसके बाद जो है वो कुछ लोग जो है उन्होंने फिजिकल असल्ट किया पंचायत सेक्रेटरी किलोत्रान का, जिसका नाम सतवंत सिंह बताया गया है। ये वीडियो जो है वो अपने लेटर पे लिख रहा है जिस पर एफआईआर हुई है। असल्ट करता है जिसका नाम सतवंत सिंह है, और उसके बाद जो है ये भी बताया जा रहा है कि एक और जीआरएस है जिसका नाम जावेद है। जीआरएस का नाम फिर से आया, जीआरएस कहाँ दूर रहेंगे। जो जावेद है उसने जो है वो वीडियो बनाने की कोशिश की जब वो लोग उसको मैनहैंडल कर रहे थे, और जो लोग हैं उन्होंने उसका वीडियो जो है वो छीन लिया, और उसके बाद जो है वो वहां पर सिचुएशन इतनी खराब हो गई कि जो वीडियो साहब को है उसको नायब तहसीलदार चंगा को जो है वो फोन करना पड़ा ताकि वो उसको रेस्क्यू कराए जिन लोगों को ये मिसक्रेड्स बता रहे हैं। इसके बाद जो है वो इंचार्ज पुलिस पोस्ट चंगा जो है वो सिक्योरिटी पर्सनल के साथ वहां पर सपाट पर पहुंचा, और जो स्टाफ है उसको जो है वो इन लोगों से बचाया, और इस पर जो है वो एफआईआर नंबर 43/2024 अंडर सेक्शन 452, 353, 382, 147, 504, 506 आईपीसी जो है वो पुलिस स्टेशन गुंदों में जो है वो लगाई गई, और इसकी इंक्वायरी जो है वो शुरू की। मैं फिर से बताना चाहूंगा, और मेरी कमिश्नर सेक्रेटरी आरडीडी जो हमारे शाहिद साहब है उनसे भी रिक्वेस्ट है, डायरेक्टर आरडीडी से भी रिक्वेस्ट है, और जो एसीडी डोडा है हमारे मनोज जी किश्तवाड़ में भी वो एसीडी लेके गए हैं, वहां पर 2-3 ब्लॉकों के वीडियोस भी लेके गए हैं। उनको चाहिए कि वो इस चीज को देखें कि इससे पहले की सिचुएशन जो है वो अलार्मिंग हो जाए, क्योंकि ये अब तीसरा ऐसा वाक़ा है जहां पर 3 एफआईआर अभी तक लग चुकी हैं। एक तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के लिए महराज मलिक को लगी है, उसके बाद फिर दूसरा वीडियो के कहने पर जो है वो लगी है कारा के, अब ये तीसरी एफआईआर है जो एक और वीडियो चंगा है उसके कहने पर जो है वो लगी है। मेरी गवर्नमेंट से भी रिक्वेस्ट है कि वो इन चीजों को सीरियसली लेते हुए जो है पब्लिक और ऑफिशियल्स का कंफ्लिक्ट जो है उसको खत्म कराए। और अगर ये सिचुएशन इस वक्त आ रही है, जैसे कि मैं बता रहा हूं कि जिस तरह से 2 जीआरएस को टर्मिनेट किया गया, उन पर करप्शन चार्जेस जो है वो प्रूव हो गए, लेकिन अभी तक जो है वो डिप्टी कमिश्नर डोडा या एसीडी की तरफ से जो है वो किसी भी एजेंसी को नहीं लिखा गया कि वो इस पर एफआईआर लगाए और इस पर कार्रवाई करे।
इसी तरह से जो है वो टेक्निकल असिस्टेंट्स पर, जीआरएस पर करप्शन के चार्जेस लग रहे हैं। हम ये नहीं कहेंगे कि हर एक चोर है, इधर पर काफी ऐसे जीआरएस भी है जो बाकी न्यायिती से, ईमानदारी से काम करते हैं। इधर पर हमने वो जीआरएस भी देखे जिन्होंने गरीबों के पीएमएवाई से में तो 1 रुपया भी नहीं खाया, और कुछ हमने ऐसे भी देखे तब तक ही किस्तें ही नहीं डाल रही है जब तक कि गरीब उनको 10,000, 15,000 या 20,000 नहीं दे रहा है। जीआरएस ने बहुत अच्छा काम किया, कोविड में काम किया, अच्छा काम किया। हमारे किश्तवाड़ में भी काफी ऐसे जीआरएस थे जिन्होंने अपनी जान पर खेलकर जो है वो ड्यूटियां दी कोविड में। हमारे टेक्निकल असिस्टेंट कुछ ऐसे हैं जो अच्छा काम करते हैं। हमारे पास ऐसे भी टेक्निकल असिस्टेंट है जिनको एस्टिमेट बनाना भी नहीं आता, लेकिन वो भी जो है वो चला रहे हैं। करप्शन की बात चल रही है, करप्शन जो है वो उसको आरडीडी से जो है वो दूर नहीं किया जा सकता है, बल्कि आरडीडी में जो है वो करप्शन को कम किया जा सकता है, जिसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन और जो इंतजामिया है उनको जो है वो देखने की जरूरत है।